नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 2 से आगे देख रहे हैं। 2 प्रश्न कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल का मतलब होता है कि जैसे कोई आदमी तालाब में, पोखर में अगर वो तैर रहा है, यहाँ पे ठहरा हुआ पानी है, तो वो उसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वही आदमी कभी नदी में आ जाएगा तो नदी में 2 कंडीशन होंगे। एक होता है धारा की दिशा में, मान लीजिए कि नदी में धार इस तरफ से बह रहा है और उसका स्पीड, धारा का स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, और वो आदमी भी इधर की ओर ही तैरना चालू करे, तो जितना स्पीड आदमी का था वो तो रहेगा ही रहेगा, धारा भी उसको बहा करके ले जाएगा। तो धारा के अनुकूल जब बोलेगा तो दोनों की चाल जोड़ दी जाती है। धारा के अनुकूल चाल, आदमी की चाल या नाव की चाल, धारा के अनुकूल आदमी या नाव की चाल बराबर हो जाता है, दोनों की चाल जोड़ दी जाती है, x प्लस वाई कर दी जाती है। और जब धारा के प्रतिकूल, धारा के उल्टी दिशा में आदमी या नाव की चाल होगा तो वो घटा दी जाएगी। अगर मान लीजिए धारा इधर की ओर बह रहा है और कोई आदमी उल्टी दिशा में इधर से तैरे, तो धारा जो है उसका विरोध करेगा, तो उसकी चाल जो है घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो x माइनस वाई कर देंगे, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि ऋतु जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो सबसे पहले हमको चाल निकालना पड़ेगा, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर, चाल बराबर वही होता है दूरी बटा में समय। चाल कहीं भी आएगा उसका फॉर्मूला वही होता है दूरी बटा में समय। जब धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में जाएगा तो आदमी का वेग तो होगा ही होगा, साथ में धारा उसको बहा के ले जाएगा, तो x प्लस वाई कर देना होगा। x प्लस वाई बराबर दूरी जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी गया है और समय उसको लगा है 2 घंटा, तो ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर, चाल बराबर वही होता है दूरी बटा में समय। चाल कहीं भी आएगा तो दूरी बटा में समय ही लगेगा, लेकिन जब धारा के प्रतिकूल, धारा के उल्टी दिशा में जब जाएगा तो धारा उसको रोकेगा, तो x माइनस वाई हो जाता है उसका चाल। और ये गया है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 2 घंटे में, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको हल करना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ेंगे तो x और x 2x, y से y कट जानी है,
और 10 और 2 12, 2 से कट जाएगा 6 बार में, और x का वैल्यू आ जाएगा 6। ये इस x का मान जो है समीकरण 1 में भर देंगे हम, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10, x के जगह पे 6 रखेंगे, 6 प्लस वाई बराबर 10, और y बराबर 10 माइनस 6, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ऋतु की चाल, ऋतु की स्थिर जल में चाल, बराबर हो जाएगा, x माने थे और x का वैल्यू आ गया है 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर y माने थे और y का वैल्यू है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका उत्तर होगा। एक बार इसको फिर से हम समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शांत जल को मतलब आप समझिए कि कोई नदी नदी नहीं, तालाब जो है, तालाब या पोखर जो ठहरा हुआ पानी है, जैसे पानी में कोई गति नहीं होता है, उसमें अगर कोई आदमी अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तैर रहा है और वो नदी में उतरेगा और नदी की धारा 1 किलोमीटर है, तो वो आदमी धारा की दिशा में जब जाएगा तो 10 तो उसका स्पीड है ही है, 1 किलोमीटर धारा बहा के ले जाएगा तो उसका स्पीड 11 हो जाएगा। लेकिन जब वो उल्टी दिशा में जाएगा, धारा की उल्टी दिशा में जाएगा, तो 10 स्पीड था उसका और एक धारा उसको रोकेगा तो उसका स्पीड 9 हो जाएगा। उस कंडीशन में धारा की दिशा में आदमी को चाल को जोड़ा जाता है और धारा के प्रतिकूल जो होगा उसमें चाल को घटा दिया जाता है। तो सबसे पहले माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल तो y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। धारा के अनुकूल धारा अपनी तरफ से बहा के ले जाएगा तो x प्लस वाई, और दूरी बटा में समय होता है 20/2, इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर दूरी बटा में समय होगा। धारा के प्रतिकूल, धारा रोकेगा तो उसका स्पीड घट जाएगा, इसलिए x माइनस वाई करेंगे, 4/2, इससे 2 बार में कटेगा, x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे हम, जोड़ने से वाई कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, और 2 से कटेगा 6 बार में, x का वैल्यू 6, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह पर 6 भर देंगे, प्लस वाई बराबर 10, ये 6 प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। तो जो स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है वो हो जाएगा 6, x माने थे, x का वैल्यू है 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल होगा वो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 2 है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि एक अकेली महिला एक कार्य को करने में x दिन लेती है, तो माना कि एक महिला एक कसीदे को काटने में x दिन का समय लेती है, तथा एक पुरुष एक कसीदे को काटने में y दिन का समय लेता है। अब इसमें बोला गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि चूंकि एक महिला इसको x दिन में कर देते हैं शुरू में, क्योंकि x दिन में जो ऊपर वाला लाइन है उसी को हम उल्टा करके लिखेंगे। पहले काम निकाला जाता है, एक दिन में काम निकालते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि x दिन में एक महिला, इसको भी गिनती लिख लेते हैं यहाँ पर,
x दिन में एक महिला एक कसीदे को काटती है, एक कसीदे को काटती है। जो हम ऊपर लाइन लिखे हैं, ये वाला लाइन जो सबसे ऊपर है कि एक महिला एक कसीदे को काटने में x दिन का समय लेती है, तो इसी चीज को हम उल्टा करके लिख रहे हैं कि x दिन में एक महिला एक कसीदे को काटती है। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में आपको हमेशा काम निकल जाता है, वो भी एक दिन में काम निकालते हैं। इसीलिए एक दिन में एक महिला 1/x काम करेगी, कम काम करेगी, इसलिए हम 1/x कर दिए। इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 महिलाएं, तो एक दिन में 2 महिला, अब महिला पहले 1 था, अब महिला की संख्या बढ़ाकर 2 कर दिए, तो अब काम भी ज्यादा होगा, तो काम के लिए गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/x। फिर आगे कह रहा है कि 5 पुरुष एक कसीदे को एक साथ, 5 पुरुष जो है एक कसीदे को साथ साथ 4 दिन में करता है। लिखेंगे चूंकि एक पुरुष जो है y दिन में काम करता है, तो हम लिखेंगे इसको उल्टा करके लिखेंगे कि y दिन में एक पुरुष एक कसीदे को काटता है। सबसे पहले आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न आएगा, आप काम निकालिएगा। एक पुरुष एक कसीदे को काटने में y दिन लेता है, इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि y दिन में एक पुरुष एक कसीदे को काटता है। इसीलिए एक दिन में एक पुरुष कम में काम करेगा, ज्यादा दिन में था ज्यादा काम करेगा, एक कम दिन में कम काम करेगा, तो 1/y कर देंगे हम। इसीलिए अब बोला है कि एक दिन में कितने पुरुष, तो 5 पुरुष दिया हुआ है, तो 5 पुरुष का निकालेंगे तो 1/y गुना 5, ये हो जाएगा 5/y, इतना काम हो जाएगा। चूंकि अब यहां पर लिखा है कि 2 पुरुष और 5 महिला एक कसीदे को काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि 4 दिन में 2 महिला प्लस 4 पुरुष एक कसीदे को काटते हैं, इसीलिए एक दिन में दो महिला और जो 5 पुरुष, यहाँ सॉरी 5 पुरुष था, 2 महिला और 5 पुरुष 1/4 कसीदे को काटेंगे। अब ये 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम है प्रश्न से। अब यहां पर क्या करेंगे कि देखिए 2 महिला का ही एक दिन का काम है 2/x, प्लस ये 5 पुरुष का एक दिन का ये काम है 5/y, तो 5/y बराबर ये दोनों 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम है, और यहां पर देखिए 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम है 1/4, तो ये हमारा समीकरण आ गया इस प्रकार से, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा का जो पार्ट है इसका बनाने के लिए, तो उसको हम लिख देंगे इसी प्रकार। अब क्वेश्चन में ये था कि 2 महिला, तो 2/x आ गया, 5 पुरुष था तो 5/y आ गया, और जो काम था हमारा 4 दिन में तो वो 1/4 हो गया। अब इसी प्रकार से लिखा है कि जबकि 3 महिलाएं, तो इसी प्रकार 3 महिलाएं तो 3/x हो जाएगा, प्लस 6 पुरुष है तो 6/y हो जाएगा, और बराबर जो है 3 दिन में काम कर रहा है तो 1/3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इनको हमको समीकरण में कन्वर्ट करना है। पहले यहाँ पर हम मान लेंगे कि 1/x को मान लेंगे कि 1, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, इनको हम a और b मान लेंगे जैसे पिछला हम लोग क्वेश्चन किए थे। तो 2/x है प्लस 5/y बराबर 1/4 है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 1/x प्लस 5 गुना 1/y बराबर 1/4। 2 गुना 1/x यहाँ पर a भरेंगे और 5 गुना 1/y की जगह पर b भरेंगे बराबर 1/4। अब यहां से इसको हम गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2a प्लस 5b बराबर 1/4, इसको एक बार और लिखेंगे। अब इसको गुणा करा देंगे इसमें हम, तो 4 दूनी के 8a प्लस 5 का 20b बराबर 1, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया ये।
उसी प्रकार से अब इसको कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे इसको 2/x था तो 2a हो गया, 5/y था तो 5b हो गया। तो उसी प्रकार से इसको लिखेंगे कि 3/x है तो ये हो जाएगा 3a, और ये 6/y है तो ये हो जाएगा 6b बराबर 1/3। यहां पर इसी प्रकार लिख देते हैं, यहां पर इसी प्रकार, और इसको गुना करा देंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9a प्लस 6 तिया 18b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमको हल करना है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए समीकरण 1 में अगर हम 9 से गुना कर दें और समीकरण 2 में हम 8 से गुना कर दें और घटा दें तो इस हमारा समय कट जाएगा, a b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे कि समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुणा करके घटाने पर, इसमें हम गुणा कराएंगे। समीकरण 1 में हमको 9 से गुणा करना है तो 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72a प्लस 20 9 180 b बराबर 9 का एक बार में 9। इसमें हमको 2 नंबर में 8 से गुणा करना है तो 9 8 72 प्लस 18 8 44 से 144 हो जाएगा b बराबर 8 का एक बार में 8 हो जाएगा। और जैसे घटाएंगे तो चिन्ह बदल हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 36b बराबर 1 और b बराबर 1/36। अब b का जो मान है वो हम समीकरण 2 में भर देंगे, तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है 9a प्लस 18b बराबर 1, 9a प्लस 18 b का वैल्यू है 1/36 बराबर 1, ये 18 से कट जाएगा 2 बार में, तो 9a बराबर 1 घटाओ 1/2 है, उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 9a बराबर दो का एक बार में 2, 2 में से 1 जाएगा, 1/2 बचेगा, तो a बराबर 1, ये दोनों गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी तो 9 दूनी के 18। लेकिन हमें a और b का मान नहीं निकालना था, हमें निकालना था x और y का मान। तो चूंकि x बराबर 1/x बराबर, चूंकि 1/x बराबर हम a माने थे, तो 1/x बराबर जो a का वैल्यू है वो है 1/18, इसीलिए गुना हो जाएगा तो x बराबर 18 हो जाएगा। और y का जो मान निकालना है हमें, चूंकि 1/y बराबर हमारा था b, तो 1/y बराबर b का जो वैल्यू है वो आया है 1/36, तिरछा तिरछी गुना कराते हैं तो y बराबर हो जाएगा 36। तो एक पुरुष जो है, एक महिला जो है, एक कसीदे को काटने में x दिन लेता है और x का वैल्यू है 18, तो महिला जो है 18 दिन का समय लेगी, ये दिन में आ जाएगा और ये दिन में होगा। तो जो महिला होगी वो 18 दिन का समय लेगी और पुरुष जो होगा वो 36 दिन का समय लेगा। प्रश्न संख्या 3 है, रोहित 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः क्या है? सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न में आगे बोला गया है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया
समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। अब दूरी कितना गया है रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से दूरी गया है 60, और रेलगाड़ी से चाल कितना है तो x। ये समय हो गया, इसको t1 मान लेते हैं हम, कितना घंटा। अब शेष दूरी, तो पहले शेष दूरी निकाल लेंगे कि शेष दूरी अब कितना बचा। तो पूरा जाना था 300 किलोमीटर, और 300 में 60 किलोमीटर से चला गया है, तो अब बचा उसके पास 240 किलोमीटर। अब ये बस से जाना है, तो बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। अब इसको हम T2 मान लेते हैं। अब दूरी कितना जाना है उसे, 240 जाना है, और चाल जो है वो बस का कितना है, y किलोमीटर है प्रति घंटा है, तो इतना घंटा। प्रश्न में बोला गया है कि ये दोनों समय मिला करके उसे 4 घंटे लगे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 बटा में x प्लस 240 बटा में y बराबर 4। अब यहां से इसको छोड़ देंगे हम, इसी प्रकार लिख लेंगे जैसे दूसरा भाग जो क्वेश्चन का है वो इसी प्रकार बैठा दिया जाता है। फिर से इतना नहीं बनाएंगे अब हम, जैसे पहला कंडीशन हम लोग बैठाए हैं वैसे उसी प्रकार से दूसरा कंडीशन हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से था तो 60 बटा में x आया, अब की 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो 100 बटा में x आ जाएगा, प्लस 300 किलोमीटर में अगर 100 चला गया है तो बचा कितना होगा 200, और ये जाना है बस से तो y, और इसे बोल रहा है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि इसे 4 घंटा 10 मिनट लगता है, 4 घंटा 10 मिनट। अब 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो भाग करेंगे 60 से, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा घंटा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटा में x प्लस 200 बटा में y बराबर 4 छक 24 और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 बटा में 6। अब क्या करना है हमें कि अब यहां से मान लेंगे कि माना 1 बटा में x बराबर a और 1 बटा में y बराबर b। जैसे 60 बटा में x है तो इसको हम कह पाएंगे कि 60 गुना 1 बटा में x, 60 गुने 1 बराबर 60 और बटा में x हो जाएगा, प्लस 240 गुना 1 बटा में y, 240 गुना 1 बराबर 240 बटा में y बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा 60, 1 बटा में x यहाँ पे a भर देंगे तो 60a प्लस 240, 1 बटा में y को हम b लिखेंगे यहाँ पर, और बराबर 4। 4 से सब में भाग कर देंगे, अब दोनों तरफ 4 से भाग कर देते हैं, या 4 कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो 4 से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 15a प्लस 4 से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 60b बराबर 4, और 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो 15a प्लस 60b बराबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे हम इस समीकरण को लाए हैं वैसे ही उस समीकरण को हम कन्वर्ट करेंगे, इसी प्रकार यहां पे लिख लेंगे, इसी प्रकार जैसे देखिए 60 बटा में x था तो 60a हो गया, 100 बटा में x है तो हो जाएगा 100a प्लस 200 बटा में y है तो हो जाएगा 200b बराबर 25 बटा में 6। अब इसमें से हम 25 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 आठी 200 बराबर 25 बटा में 6। 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4a प्लस 8b बराबर 1 बटा में 6। गुना कर देंगे तो 6 चौका 24a प्लस 8 छक 48b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे हम, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक भाग बराबर हो, चाहे तो a बराबर हो जाए या तो b बराबर हो जाए। तो 15 और 24 का एलसीएम 120 होता है, अगर हम इसमें 8 से गुना करा दे तो 15 8 20 से, 24 में 5 से गुना कर दे तब भी 120 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम 8 से और समीकरण 2 में हम 5 से गुना करेंगे।
समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर, इसलिए घटाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस में है। अब इस समीकरण में हमको 8 से गुणा करना है, तो 15 8 20 से 120 ए प्लस 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 480 बी बराबर 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8। अब इसमें हमको 5 से गुणा करना है, तो 5 से करें 24 बचे 120 ए प्लस 48 से 5 से गुणा कराएंगे तो 240 बी और 5 गुने 1 बराबर 5। घटाने पे चिन्ह बदली होता है तो ये कट जाएगा। घटाएंगे 240 बी बराबर 8 में से 5 गया 3 और बी बराबर 3 बटा में 240, 3 से कट जाएगा 80 बार में, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 80। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई में भी रख सकते हैं, 1 या 2 में रख सकते हैं आप। 1 में रखने पर समीकरण 1 है 15a प्लस 60b बराबर 1, तो 15a प्लस 60 गुना b के जब भरेंगे हम 1 बटा में 80 बराबर 1। 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 दूनी के 6 4 दूनी के 8, तो 15a प्लस 3 बटा में 4 बराबर 1। 15a बराबर 1 घटाओ 3 बटा 4, ये प्लस में है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 15a बराबर 4 का 1 बार में 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बटा में 4 और a बराबर 1 बटा में 15 चौका 60। हमें x का मान निकालना था, तो हम माने हैं कि चूंकि x बराबर 1 बटा में a, सॉरी 1 बटा में x बराबर a माने हैं, चूंकि 1 बटा में x बराबर a, तो 1 बटा में x बराबर a का वैल्यू है 1 बटा में 60। तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो हो जाएगा x बराबर 60 गुने 1 बराबर 60। इसी प्रकार से माने थे कि 1 बटा में y बराबर b था हमारा, तो 1 बटा में y बराबर b का जो वैल्यू है वो है 1 बटा में 80। y गुने 1 बराबर y बराबर 80 गुने 1 बराबर 80। तो यहाँ से हम लिखेंगे अब कि जो हम माने थे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर x था और x का वैल्यू है 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल बराबर हो जाएगा y, तो y का वैल्यू है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और यही इसका उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 3.6 कंप्लीट होता है।